अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से, स्कूल के हवाले से, बारिश के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है अभी कुवैत के अंदर हालात ख़राब हो चुके हैं। किस चीज़ को लेकर वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर, कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत में किसी भी तरीके से रहते हैं तो कुछ DGCA की तरफ से भी बड़ा अपडेट दिया जा रहा है। और ख़ास करके मैं आपको बताना चाहूँगा, एयरपोर्ट पर भी जो है कल की बारिश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। एयरपोर्ट को भी जो था काफ़ी ज़्यादा रनवे पे जो पानी है वो जो था रनवे पे पानी वगैरह आ गया था, तो उसको भी साफ़ सफाई करने का काम चला था। और जैसे कि आपको मालूम है, हर जगह पे अभी काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो कोई से भी एरिया हो, ख़ास करके कुछ इलाकों में जो था काफ़ी ज़्यादा पानी भरा गया था। जैसे कि हवल्ली रहा, अहमदी रहा, जहरा रहा और 2-3 एरिया और हैं, इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पानी रहा था। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर अभी भी पानी है तो 112 पे जो है कॉल करके जानकारी वगैरह दे सकते हैं और मदद ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए कि जो है बारिश हुई थी, ये अभी 5-6 साल पहले एक बार और हुई थी बारिश, तो अभी न्यूज़ में बताया जा रहा है, तो उस टाइम पे भी ये हालात हो गए थे। तो ये एक बड़ी खबर थी बारिश के हवाले से जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं और इलीगल तरीके से कोई भी काम काज करते हैं तो भी अभी गिरफ्तारी भी चालू है, लोगों को गिरफ्तार वगैरह भी किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और स्कूलों के हवाले से खबर आ रही है निकल के, स्कूल वगैरह भी जो है वो क्लोज किए गए हैं। आने वाले वक्त में कब ओपन होंगे, कब नहीं, कल हो जाएं, आज हो जाए, जिस टाइम भी अपडेट आएगा इसके बारे में हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो कोई भी अपडेट इस तरीके का नहीं आया है। इन फ्यूचर जैसे ही कुछ होगा हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बात कर लेंगे यहाँ पे कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में, जो कि अब जो है केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और आपको मालूम हो जाएगा कितने ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। कुछ जानकारी इंडिया के हवाले से भी मैं आपको देने वाला हूँ। 114 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,902 की और 609 नए केसेस आए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं 500 से भी ऊपर निकल गए हैं, 600 से भी ऊपर निकल चुके हैं ये केसेस जो हैं। 609 नए केसेस हैं। टोटल केसेस 4,18,332 हैं। 2,468 की जो है टोटल मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर किसी की भी मौत नहीं हुई है। बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की। 18,767 जो है टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 60,02,841 की। बात करते हैं यहाँ पे अभी भी ICU में तो 5 केसेस हैं और एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है, 3,962 हो चुकी है। कहाँ ये 200-300 थी, अब ये 3,000 से भी ज़्यादा, 4,000 के करीब पहुंच चुकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस की जो हालात हैं वो अभी भी समय चल रहे हैं और हर कंट्री में कोरोना वायरस के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह कोरोना से रिलेटेड जो भी है वो ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी गल्फ अरब कंट्रियां हैं, जितनी भी कंट्रियां हैं उनमें अलर्ट वगैरह जारी किया गया है बारिश के हवाले से। जो भी हैवी रनवे वगैरह हैं उनको भी जो है कुछ बंद किए गए हैं, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा टूट फूट भी हो गई है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपको ट्रेवल करना, कहीं पर भी गाड़ी वगैरह चलाना, तो थोड़ा ध्यान रखें और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है अपना ट्रैवल वगैरह करें और गाड़ी वगैरह चलाएं। जो सा रोड बंद नहीं है उसी पे जाएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की। तो अगली खबर आ रही निकल के सिविल सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ अपडेट आ रही है निकल के, और इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो वर्क वगैरह कर रहे थे लोग, वो वर्क इसी तरीके से करते रहेंगे। लॉकडाउन वगैरह के हवाले से भी लोग पूछ रहे थे, सारी चीज़ें पूछ रहे थे कि लगेगा नहीं लगेगा। तो अभी इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा। अभी फ़िलहाल में ये कहा है जिस तरीके से लोग कर रहे थे कामकाज वो सारा करते रहेंगे और आने वाले वक्त में हो सकता है इस पर कोई डिसीजन ले लिया जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के हवाले से, महाराष्ट्र के हवाले से। 24 घंटे के अंदर 11,877 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। आप खुद सोच सकते हैं। ओमिक्रॉन की बात करें, ओमिक्रॉन के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 1500 के करीब जो है वो ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो पहुंच चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। DGCA की तरफ से कुछ अपडेट और दी गई है। इमरजेंसी प्लान जो है बनाया गया है। एयरपोर्ट एक्टिविटी
नॉर्मली जो है वो चल रही है। जैसे पहले आप लोग देख रहे थे कि भाई डीजी से भी कुछ हो सकता है, सोचने लगे, या फिर अब एयरपोर्ट वगैरह को बंद करने लगे, या इस तरीके का कोई अपडेट आ जाए, तो इस तरीके का भी कोई अपडेट नहीं है हाल ही में। और आने वाले वक्त में क्या हो जाए, कब 24 घंटे में बहुत सारी इस तरीके की अपडेट आ जाए जो कि एयरपोर्ट को बंद करने के हवाले से, ये सारी चीज़ के हवाले से आती हैं, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी अभी सोचा विचार नहीं है कि एयरपोर्ट को बंद किया जाएगा या चालू किया जाएगा। हालांकि चालू है तो चालू ही रहेगा भी। अब मुशर्रफ में जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसको भी जो है टेम्पररी क्लोज किया गया है। अभी आप जो है कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं तो देख लें कि कौन सा आपका वैक्सीनेशन सेंटर नज़दीक है, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर में जो है वो पानी वगैरह भर गया है, उसकी वजह से बंद किए गए हैं। बहुत सारे जो है इस तरीके से ही बंद किए गए हैं। अगर आप इस टाइम पे करेंसी भेजना चाहते हैं तो अपने देश करेंसी भी भेज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि रेट वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत से अभी छुट्टी आना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम छुट्टी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जाने में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी हालात ऐसी हैं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितना समय लगे हालात को सही होने में, वो तो वक्त ही बताएगा। तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और तभी आपको जो है छुट्टी अपनी आना है, अदरवाइज नहीं आना। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कोवैक्सीन जो है हमने ले रखी है, क्या हम उस पर सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ख़ास करके कुवैत का। तो देखिए कुवैत का तो अभी कोवैक्सीन पे कोई भी सफ़र नहीं कर पाएगा। अदरवाइज दूसरी कंट्री का जैसे कि लाइक सऊदी अरब का करना चाहें तो सऊदी अरब का आप कोवैक्सीन पे सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दे रखी है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज देख रहे हैं इस वीडियो को तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि हमेशा आपको टाइम टू टाइम कुवैत के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।